गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था टेंसेस के बारे में। ठीक है, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव का मतलब समझते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है हमारा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को किसी पर्सन। नाउन में क्या आ जाएगा? कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग्स हो सकती है। एडजेक्टिव गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। एडजेक्टिव क्या करता है? हमको इन्फॉर्मेशन देता है, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, मतलब किसी इंसान की जैसे हाइट हो गई, किसी इंसान का साइज हो गया, किसी इंसान की एज हो गई, किसी इंसान का कलर हो गया, या उसका ओरिजिन और मटेरियल। अगर किसी नाउन की कोई विशेषता बताई जा रही है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है क्लास, फिर हम आगे चलते हैं। फिर एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव क्या होता है? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं हमारे? जैसे फॉर एग्जांपल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे क्या है? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, विच describes, आइडेंटिफाइज और क्वांटिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव को क्या किया गया? एडजेक्टिव जो एक पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का पार्ट है, जो हमारी हेल्प करता है किसको डिस्क्राइब करने में? एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। उसको क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ही वॉज वियरिंग ही वॉज वियरिंग अ ब्लू टी शर्ट। वह क्या है? उसने ब्लू टी शर्ट पहन रखी है। ठीक है, तो ब्लू क्या हो गया? हमको ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? हमको शर्ट की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि उसने जो है ब्लू कलर की शर्ट पहन के रखी है। तो ये ब्लू क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है क्लास, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब हम आगे चलते हैं। फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अलग अलग टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, तो हम उनमें उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वर्ड से क्या समझते हैं हम लोग? क्वांटिटी वर्ड से समझ सकते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी मतलब होता है जो चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है ये देख लेते हैं एक बार। These adjectives help to show the amount of appropriate amount of द नाउन और प्रोनाउन। तो ये क्या कहा गया है कि इसमें ये इस प्रकार के एडजेक्टिव रहते हैं जो हमको हेल्प करते हैं, या जो हमको दिखाते हैं एक अमाउंट, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट दिखाते हैं। मतलब एग्जैक्ट नहीं, कि एक लगभग या लगभग अमाउंट दिखाते हैं, कि जैसे कुछ, ज्यादा, ये सारे क्या है? हमारे अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। ठीक है, दिस एडजेक्टिव्स डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट नंबर। ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एग्जैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे 1 किलो चीनी लाना, तो ये क्या हो गया? 1 केजी यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, 1 केजी, तो 1 केजी तो एग्जैक्ट हो गया। 1 केजी तो एग्जैक्ट अमाउंट हमको पता चल गया। और लेकिन इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होता है कि हम बोल देंगे थोड़ी सी चीनी ले आना, थोड़ी सी चीनी ले आना। ठीक है, थोड़ी सी चीनी ले आना। अब हमको ये नहीं पता कि कितनी चीनी लानी है, वो 100 ग्राम है, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, कितना, वो नहीं पता। बस हमको बोलेगा थोड़ी सी ले आना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमको एक लमसम अमाउंट बताया जा रहा है। ठीक है, लमसम क्वांटिटी बताई जा रही है, ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट बताया जा रहा है हमको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता नहीं चलता है। Rather, they tell us the amount of the noun in relative और a whole term। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ऑल, ऑल में तो सब आ जाएंगे। स्पेसिफिक नहीं बोला है कि यू, कि आप, स्पेसिफिक नहीं बोला है इसमें। ऑल मतलब सब। हाफ, आधा, मैनी, फ्यू, लिटिल, नो, इनफ, ग्रेट, एटसेट्रा, ये सब क्या है? हमारे एग्जैक्ट
क्वांटिटी हमको नहीं बताते हैं, इसके हमको लमसम बताते हैं, ठीक है। फिर दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, तो मोस्ट वर्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया कि उसने कितना राइस फिनिश किया है, ठीक है, उसने कितना राइस फिनिश किया हमको ये नहीं बताया गया। इसने उसमें क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द राइस, मान लो अगर एक ये प्लेट है, अगर ये प्लेट में मान लो ये पूरा राइस भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा राइस भरा हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा, ये उसी की सेम प्लेट है, अब उसमें उसने इतना राइस तो ये खा लिया, इतना राइस तो उसने खा लिया, और ये वाला राइस उसने छोड़ दिया, ठीक है, ये हाफ पार्ट उसने छोड़ दिया, तो उसमें क्या बोला गया है कि दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, मतलब उसने लगभग आधे से ज्यादा जो है राइस खा लिया है, लगभग उसने खा लिया है राइस, लेकिन हमको ये नहीं पता कि अभी कितना और बचा है, ठीक है, उसने कितना खाया है हमको ये नहीं पता, तो इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी हमको नहीं पता चलती है। मैनी पीपल केम टू विजिट द फेयर, तो मैनी पीपल हमको ये नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है कि कितने लोग आए हैं देखने, हमको सिर्फ बोला गया है कि बहुत सारे लोग मेला देखने आए हैं, ठीक है, बहुत सारे वो 100 है, 200 है, 1000 है, 10,000 है, हमको ये चीज नहीं क्लियर है, ठीक है, हमको सिर्फ मैनी पीपल बोला है। तो आई होप कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, पहले इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इनडेफिनाइट न्यूमेरल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है, इसमें भी सेम वही होता है, इसमें भी आपको जो इनडेफिनाइट वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज एग्जैक्ट नहीं पता है आपको, ठीक है, जो कि नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, दोज एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट गिव एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल, देखो यही वर्ड बोल दिया ना, डू नॉट गिव एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल अमाउंट बट जस्ट गिव अ जनरल आइडिया ऑफ द अमाउंट। इसमें क्या बोला गया कि ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताती है, ठीक है, इसमें क्या बताती है, आपको एक जनरल आइडिया दे देती है कि हाँ भाई ये चीज इतनी है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है। तो जैसे सम मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, सम, मैनी, फ्यू, एनी, सेवरल, ऑल, एटसेट्रा। यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे दिया गया है, ठीक है। देयर वर मैनी पीपल्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो मैनी, मैनी वर्ड आ गया ना हमारा, तो मैनी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो पीपल प्रेजेंट एट द मीटिंग, अब हमको ये नहीं पता कि कितने लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, सिर्फ हमको ये पता है कि बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, वो हमको नंबर में नहीं पता कि 100 लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, 200 लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, 300 लोग प्रेजेंट थे, हमको ये नहीं पता, सिर्फ हमको ये पता है कि मैनी। अब आगे हम चलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, तो इसमें क्या होता है कि दोज एडजेक्टिव डेट आर यूज टू रिफर टू एन इंडिविजुअल नाउन विद इन द होल अमाउंट, ठीक है, तो इसमें क्या क्या गया है कि वो सारे एडजेक्टिव हम यूज करते हैं इसमें जो एक इंडिविजुअल को एज अ होल बताता है, एक इंडिविजुअल को एज अ होल बताता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, अनदर, अदर, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय एवरी एम्प्लॉयड सिटीजन, तो एवरी आ गया मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयड सिटीजन है, जितने भी एम्प्लॉयड सिटीजन है सबके द्वारा क्या होगा, टैक्सेस को पे किया जाएगा, मतलब यहाँ पे सभी को इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया एवरी, एवरी का मतलब होता है सभी, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय 135 करोड़ एम्प्लॉयड सिटीजन्स, ये नहीं बोला गया, यहाँ पे एवरी बोला गया, तो उसमें एवरी में क्या बोला गया कि 135 सबको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में ये होता है। अब हम आगे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने देख लिया था कि द एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ नाउन्स एंड देयर प्लेसेस इन ऑर्डर, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया था कि जैसे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है, क्लियरली डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द नाउन
एग्जैक्ट नंबर ऑफ द नाउन और द ऑर्डर ऑफ द नाउन, 1 to 20। इसमें डेफिनाइट में क्या हो जाएगा हमारा, डेफिनाइट मतलब कि एग्जैक्ट बताता है हमको, क्या बताता है इसमें, एग्जैक्ट नाउन एग्जैक्ट बताता है, जैसे 1 2 20 33 एंड ये सब क्या है, हमारे एग्जैक्ट नंबर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या होता है, हमारा एक ऑर्डर होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसको ऑर्डर को हम लोग ऑर्डिनल भी कहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवंथ ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिटेल, ठीक है। डिटेल में किसी चीज को हम डिटेल में बताते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द नाउन। ये क्या करते हैं, नाउन का जो नेचर है उसको हमको बताता है, नाउन का जो नेचर है उसको हमको बताता है। दिस दे गिव एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। ये क्या करता है, हमको एक आइडिया देता है किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, नाउन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में हमको ये क्या देता है, एक आइडिया देता है। जैसे व्हाट काइंड, जैसे हॉनेस्ट, काइंड, लार्ज, बल्कि, ब्यूटीफुल, ये सब क्या हमारे एडजेक्टिव्स है। ये हमको आइडिया दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंसान या किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हमको आइडिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे न्यू दिल्ली इज अ लार्ज सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो न्यू दिल्ली क्या हो गया, हमारा प्लेस है। तो प्लेस क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है, ठीक है, नाउन हो जाता है। इज अ लार्ज सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो मैनी क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारा लार्ज सिटी भी क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लार्ज सिटी क्या कौन सा हो जाएगा हमारा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। शीला इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शीला के बारे में बता रहा है, ये शीला के बारे में बता रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो लिस्टेड है, जैसे सिंगुलर में क्या हो जाएगा, माई, योर, हिज, हर, इट्स। अब प्लूरल में क्या हो जाएगा, आर, योर, देयर। ये सारे मतलब जैसे हिज की जगह प्लूरल में देयर लग जाएगा, हर की जगह फिर देयर, फिर इट्स की जगह अगेन देयर लग जाएगा। तो ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो कि यूज होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ नाउन बाय समवन और समथिंग। अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है और उसका पोजीशन किसी चीज से दिखाया जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आर द सेम एज पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, बिल्कुल पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं। जैसे माई कार इज वेरी ओल्ड, माई कार जो है वो बहुत पुरानी है। तो एक माई कार मतलब पोजीशन दिखा रहा है कार के लिए, कार के लिए क्या दिखा रहा है, पोजीशन की, वह मेरी कार है और वो बहुत पुरानी है, ठीक है। हर बॉयफ्रेंड इज वेरी फ्रेंडली। तो हर बॉयफ्रेंड, तो उसका बॉयफ्रेंड क्या हो गया, ये हमारा एक पोजीशन दिखा रहा है, इज वेरी फ्रेंडली। अवर डॉग डॉग क्या हो गया हमारा, अवर डॉग क्या हो गया हमारा, पोजीशन हो गया। देयर होमवर्क, देयर अभी हमने देखा था ना प्लूरल में था, देयर होमवर्क इज ऑन द टेबल। ये हमारा पोजीशन दिखा रहा है किसी चीज से रिलेटेड। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। इसमें सिंपल सा इंटेरोगेटिव वर्ड मतलब होता है कि किसी चीज से आप क्वेश्चन कर रहे हो, किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हो, आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन और इन रिलेशन टू नाउन्स दे आर वेयर, व्हाट, विच एंड हुज। ठीक है, मतलब जहां पे भी आपका WH फैमिली लग जाए, जहां पे भी आपकी WH फैमिली लग जाए तो समझ जाना वहां पे आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है क्लास, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।